गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता, एक सांसद के। नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास में इससे बड़ा सांसदों का सस्पेंशन कभी नहीं हुआ। 146 सांसदों को सांसद से बाहर कर दिया गया, लोकसभा से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने मुद्दा उठाया था संसद के सेफ्टी का, संसद की सुरक्षा का। क्या कांग्रेस पार्टी के सांसदों द्वारा उठाया गया मुद्दा गलत है? बीजेपी ने इस तरह से कदम उठाया है कि इतिहास में अब ये बात छप जाएगी। ये भी एक इतिहास बन जाएगा कि बीजेपी के शासनकाल में 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया, लोकसभा से बाहर किया गया है। ये सही है या गलत है? आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जब से ये सत्र शुरू हुआ है, हंगामे में ही ये पूरा का पूरा सत्र बह गया है। दिन गुजरते जा रहे हैं, हंगामा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अंदर और बाहर जहां देखो वहीं सांसदों का जमावड़ा रहता है और लोग सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं मिमिक्री कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। तो इसी तरह से क्या देश का पैसा यूं ही चला जाएगा? टैक्स का पैसा हो या जनता का पैसा है ये, जिससे कि ये संसद चलती है, लोकसभा चलता है, और इस जनता के पैसे से कैसे खिलवाड़ किया जा सकता है? ये सत्तारूढ़ बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है कि उनका तो खेल है एक तरह से। उनको क्या है, सत्र पे सत्र बुलाना है और बस यूं ही निगुजार देना है, कोई बिल पास नहीं कराना है। और ऐसे ही कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अपने जवाबदेही से मुकर रही है। कांग्रेस कहती है कि जो अभी संसद में कलरफुल बम छोड़ा गया, कलरफुल पटाखा छोड़ा गया, जो ये असामाजिक तत्व घुस गए थे, और घुसे भी कहां थे, वो भी बीजेपी के एक सांसद द्वारा ही तो लाए गए थे। बीजेपी के सांसद ने ही उनको पास दिलवाया था, बकायदे एंट्री दिलवाई थी, तभी तो वो गए थे। हालांकि चेकिंग में ये ढीलापन रहा है। संसद की सुरक्षा के मायने क्या रह जाते हैं जब पूरी तरह से चेकिंग ना की जाए एक आम आदमी की, एक चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो, अच्छी तरह से अगर उनकी चेकिंग नहीं होती है, अच्छी तरह से उनकी तलाशी नहीं की जाती है, तो फिर सुरक्षा का मतलब क्या है? आपके सेफ्टी सिक्योरिटी का मतलब ही क्या होता है? तो एक तो उनकी चेकिंग नहीं की गई, और ऊपर से जब वो घुस गए, वहां हंगामा किया, कलर छोड़ा, तब फिर सारे सांसद और सभी मंत्री विधायक सभी लोग जाग गए हैं। देश में भूचाल ला दिया है, देश में देश का माखौल उड़ा दिया है। जहां देखो वहां इसी की चर्चा है, बस संसद की सुरक्षा की चर्चा है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। जवाबदेही किसी के पास नहीं है कि आखिर कैसे सुरक्षा की जाएगी। और सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी अपोजिशन को, किसी को बाहर कर दो। अगर वो मुद्दा उठाते हैं, आपसे जवाब लेना चाहते हैं, तो इस समय भारत के गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए, और जवाब दिया भी तो क्या, 146 सांसदों को बाहर करके। और जब 146 सांसद बाहर जाते हैं तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मखौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं। और जब मिमिक्री करते हैं तो राहुल गांधी उनकी फोटो लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये सब चल रहा है, ये एक गली कूचे का खेल बन गया है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस चीज के से बहुत आहत हो गए हैं कि कोई उनकी नकल उतार रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है, मखौल उड़ा रहा है। बरसों से कॉमेडी, मखौल, मजाक या फिर किसी की मिमिक्री का जमाना रहा है। एक से एक एक्टर हो या फिर कोई टीवी शो में कार्टून के माध्यम से सब मिमिक्री की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है नेताओं का, तो उस पर तो कोई नहीं बोलता है। लेकिन क्या एक सांसद ने वहां पर खड़े होकर उनकी नकल उतार दिया, बोल दिया, उनका मिमिक्री कर दिया, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? उपराष्ट्रपति की गरिमा कहां से आहत हो गई है? उपराष्ट्रपति जी तो यहां तक कह उठे कि मैं तो हवन में आहुति दे दूंगा, पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। जाति के प्रति बोला गया है, उपराष्ट्रपति की गरिमा को धूमिल किया गया है, मजाक उड़ाया गया है। और कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े बड़े नेताओं को भी ये शोभा नहीं देता है कि आप इस तरह से किसी उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाओ। ठीक है, आप बीजेपी से आपका जवाब दें, आप अमित शाह का मजाक उड़ा के दिखाओ ना, आप अमित शाह की मिमिक्री करो, गृह मंत्री की मिमिक्री करो, आपको करना है तो। उपराष्ट्रपति ने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा है कि उनके बारे में आप गलत सलत बोलते हो, मिमिक्री करते हो? ये सब चीजें जो चल रही हैं, ये इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होती जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो नेतागण हैं अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। अब इसका जवाब तो बीजेपी ही देगी ना, सत्तारूढ़ पार्टी ही देगी, सरकार ही देगी कि भाई
संसद में इस तरह से कैसे हो गया है, आखिर कैसे वो घुस गए हैं? सुरक्षा का सवाल, सुरक्षा का जिम्मा किसका है? तो ये इसका जवाब अगर कांग्रेस मांग रही तो उनको देना चाहिए। एक बार एक मीटिंग कर लो अच्छे से, आप गृह मंत्री जी को इन सब चीजों पे सफाई दे देनी चाहिए, फिर कांग्रेस हंगामा क्यों करेगी? लेकिन बात तो ये है ना कि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी विपक्ष के सांसदों को बाहर करके कई ऐसे बिल हैं जिनको पास करवा लेना चाहती हैं। बिल ऐसे हैं कि जो कि अभी चुनाव आयोग के अध्यक्ष बनाया जाना, उनको भी चुपचाप से बीजेपी बिना विपक्ष का सहमति लिए अपने आदमी को बना देगी और फिर अपना चुनाव के टाइम में उससे फायदा ले लेगी। इन सब चीजों का आरोप लगाए जा रही है कांग्रेस, जबकि कांग्रेस पार्टी को भी यह समझना चाहिए, एमएलए विधायक लोकसभा सदस्य बनते हो, कोई नेता मंत्री बनते हो तो शपथ लेते हो, संसद की गरिमा को, विधानसभा की गरिमा को आप किसी तरह से आहत नहीं होने दोगे, उसके अंदर ही आप काम करोगे, जो भी संविधान है उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोलोगे। तो इन चीजों का आपको भी ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा लगता है, जब लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, राज्यसभा का स्पीकर होता है, जब उसको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, तभी तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इन चीजों से बचना चाहिए। हमारे देश के जनता का पैसा है, इसको जाया मत होने दीजिए। कुछ काम कर लीजिए ताकि जनता जो है आप पर विश्वास कर सके और इस तरह से टीवी में मजाक ना बने किसी का। वहीं जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को माफी मांगने के लिए बोला गया, तो उन्होंने कहा कि मिमिक्री एक कला है, इसलिए हमने अपनी कला का उपयोग किया है, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाया है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। अब बहुत ही आहत, बीजेपी ने पूरे 1 घंटे खड़े रहकर उनके रिस्पेक्ट में, जगदीप धनखड़ के रिस्पेक्ट में उनके लिए। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल फाइंड हाउस पर। चैनल फाइंड हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब बहुत ही आहत, बीजेपी ने पूरे 1 घंटे खड़े रहकर उनके रिस्पेक्ट में, जगदीप धनखड़ के रिस्पेक्ट में उनके लिए आज 1 घंटे मौन व्रत रखा है। 1 घंटा पूरा खड़े रहकर उन्होंने कहा कि इस अपमान का हम बदला लेंगे। इसी दोस्तों, बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी भी कुछ ना कुछ आग सुलगाती रहती है ताकि कांग्रेस इसी के इर्द गिर्द घूमती रहे और बीजेपी अपने मिशन में लगी रहे। बीजेपी का तो कुछ मिशन ही अलग है, बीजेपी तो कुछ अलग ही करना चाह रही है, हालांकि अच्छा कर रही है, बाकी कांग्रेस को वो उलझा के रखती है। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का यही कमाल है कि वो कहीं ना कहीं फंसा देते हैं, लोगों का ध्यान बटा देते हैं और अपने मिशन पर लग जाता है। मिलते हैं